त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से आ रहे इस वक्त की खुशखबरी से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाए जाने का फैसला लिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया और केंद्र के कर्मचारियों के समान अब डीए मिलेगा। राज्य सरकार के मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी खबर और खुशखबरी प्रदेश कर्मचारियों के लिए वो ये कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। सरकार ने इसका निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया। केंद्र के कर्मचारियों के समान अब डीए मिलेगा। प्रदेश कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी के साथ अब केंद्र के कर्मचारियों के समान राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हो जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 4% और बढ़ाया जाएगा प्रदेश सरकार के मातहत काम करने वाले कर्मचारियों का डीए। और दतिया में 1 घंटे की बारिश के बाद पूरे शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। शहर की कई बस्तियां, सड़कें जलमग्न हो गए और सड़क पर 1 फीट से ज्यादा पानी भरा होने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत होने लगी। और ये तस्वीरें भी हम आपको जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। न तो ये कोई एनीकट है, न कोई तालाब, न कोई नदी का किनारा। दरअसल ये सड़क का हाल है। 1 घंटे की बारिश में 1 फीट का पानी। अंदाजा लगाइए इसी के अनुसार कि अगर 3-4 घंटे बारिश हो जाए तो कितना पानी भरेगा। दरअसल सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी भर जाने की वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कत होने लगी और ऐसे में ये सोचने का विषय है। दरअसल दतिया में ये बारिश के बाद हाल है और 1 घंटे की बारिश में ही हाल बेहाल हो गया। और छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। दरअसल दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंच चुका है मानसून और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून के पहुंचने को लेकर केंद्रीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि और कई जिलों में झमाझम बारिश जारी है। साथ ही मानसून के आ जाने से अब राहत की सांस लोगों ने ली है। अब तक गर्मी से तप रहा छत्तीसगढ़ अब कुछ राहत महसूस कर रहा है। फिलहाल दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया के आसपास बारिश हो रही है और अब मानसून आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश तक आएगा और मध्य प्रदेश में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि जो केंद्रीय मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है उसके अनुसार आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और किसानों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हर व्यक्ति को इससे राहत मिलेगी क्योंकि जो किसान हैं उनकी खेती के लिहाज से और जो आम लोग हैं उन्हें गर्मी से सुकून मिलेगा। तपती धूप और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। जी हां, बस्तर में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण बस्तर के कुछ इलाकों में मानसून ने दस्तक दी है। बीजापुर और सुकमा की बात करें तो वहां पर बारिश हो रही है। साथ ही जगदलपुर के कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में जोरदार बारिश भी शुरू हुई है। अमूमन बस्तर में मानसून 15 जून के आसपास दस्तक देता है, लेकिन इस बार मानसून ने परेशान किया है। मानसून लगभग 25 जून के आसपास पहुंचने की बात की जा रही थी, लेकिन आज मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के पहुंचने से वहीं लोगों को राहत मिली है तो किसानों के चेहरे में खुशी भी लौटी है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ ही कोंडागांव, मनेन्द्रगढ़ और अंबिकापुर जिले में झमाझम बारिश हुई। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है और बारिश होने से तापमान में कमी आ गई है जिससे लोगों को गर्मी और तपिश से राहत मिली है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं ये मानसून की आमद, वेलकम मानसून की तस्वीरें हैं कोंडागांव, मनेन्द्रगढ़ और अंबिकापुर से। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि आगे भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है और ये किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छी बारिश मानी जा रही है क्योंकि इस बारिश से गर्मी तो कम होगी ही, साथ ही जो पानी की कमी है किसानी के लिए, खेतों को पानी की जो आवश्यकता है उसका भी यहां पर लाभ मिलेगा किसानों को। तो 3 तस्वीरें कोंडागांव, मनेन्द्रगढ़ और अंबिकापुर से हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद मौसम हुआ खुशगवार।
और इसी तरह सूरजपुर, बलरामपुर और मुंगेली में भी बारिश से लोगों को राहत मिली है। मुंगेली के लोरमी के वनांचल इलाकों में अच्छी बारिश होने से सूखे पड़े मनियारी नदी पानी से भर गए हैं। नदी नालों में पानी आने लगा है। मनियारी नदी में जल बढ़ जाने के बाद एक वीडियो सामने आया और आप देख सकते हैं कि बहार लौट आई है पानी की। एक तरह से अच्छी बारिश हुई है। 3 और तस्वीरें सूरजपुर, बलरामपुर और मुंगेली से। और रायगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल नाबालिग लड़की की शादी के मामले में कार्रवाई अब की जाएगी। लड़की और लड़का पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दोनों पक्ष के लोगों ने अधिकारियों को गुमराह किया था और गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी किए जाने का खुलासा हुआ। नाबालिग लड़की को चक्रधर बाल गृह में रखा गया है और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 ने खबर दिखाई और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब एक्शन लिया जाएगा इन लोगों के खिलाफ। दरअसल नाबालिग लड़की की शादी, लड़का और लड़की दोनों ही पक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी करवाई जा रही थी। नाबालिग लड़की की शादी के मामले में अब एक्शन लिया जाएगा। परंतु बाद में हमको जानकारी मिली कि बच्ची की शादी हो चुकी है और उसको लड़के के साथ में भेज दिया गया है। तो कुछ फोटो भी वायरल हो रहे हैं। हाँ, फोटो कुछ वायरल हुए हैं जिससे पुष्टि होती है कि बालिका की शादी हो चुकी है। सर, अभी बालिका को कहाँ रखा गया और आगे इसमें क्या वैधानिक कार्रवाई होगी? आज बालिका को हमारे यहाँ CWC में प्रस्तुत किया गया था और CWC ने उसका काउंसलिंग किया है, प्रारंभिक काउंसलिंग। प्रारंभिक काउंसलिंग में बच्ची ने बताया है कि उसके साथ शादी हुई है, लड़के के साथ उसकी, और अभी बच्ची को और अधिक काउंसलिंग के लिए उसको हमारे चक्रधर बाल गृह में रखा गया है। कार्रवाई क्या होगी सर इसमें दोनों पक्षों के ऊपर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर। राइस मिल में आग लगने का मामला। भीषण आग लगने की वजह से धान का नुकसान हुआ। लाखों का धान और बारदाना जलकर राख हो गया। दरअसल आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। तस्वीरें जो सामने आई, डरा देने वाली भयावह तस्वीरें। और राइस मिल में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इन सब पूरी दुर्घटना के बीच एक राहत की बात यह है कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ और कारण भी अभी अज्ञात है कि आग कैसे लगी राइस मिल में, जिसमें लाखों का धान बारदाना जलकर राख हो गया। और इस दुर्घटना के पीछे कारण क्या रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। ये पूरा जो मामला सामने आया, अभी कारण इसका क्या है, कैसे आग लगी। आग देखिए तस्वीरों में, आग की जो लपटें हैं काफी ऊंची उठती हुई वहां से दिखाई दे रही है। आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। राइस मिल में आग लगने की इस दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चूंकि बारदाना और धान दोनों ही जब जलने लगा तो काफी तेज वहां से लपटें उठने लगी। आग बुझाने की भरसक कोशिश कर उसे कामयाबी मिली। फायर टेंडर्स की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा था आग बुझाने का। ये रायपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक राइस मिल में आग लगने का मामला ये बताया जा रहा है। और कैसे आग लगी, क्या इसके पीछे कारण है, स्पष्ट नहीं हो पाया इस दुर्घटना के पीछे का। अभी तक इस पूरे मामले में जांच का विषय से बताया जा रहा है कि जांच करनी होगी कि आखिर आग कैसे लगी। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है अभी भी, चूंकि कूलिंग का काम बाकी है। आग पर तो काबू पा लिया गया है। जो ऊंची ऊंची लपटें यहां से उठ रही थी उन पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन आग पूरी तरह से शांत करने में कुछ समय लग सकता है। अभी कूलिंग का काम है, चूंकि आग बुझने के बाद जो दहक रह जाती है, जो तपिश रह जाती है, उसको भी ठंडा करना होता है, और ताकि किसी भी तरह की कोई गुंजाइश वहां पर आग के दोबारा भड़कने की न रहे, प्रयास जारी है। और ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल में अव्यवस्था की वजह से एक पिता को नवजात बच्चे को गोद में लेकर जाना पड़ा। बच्चे का कमला राजा अस्पताल में 4 दिन पहले जन्म हुआ था। जन्म के बाद से बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही थी। अस्पताल में चेकअप के लिए परिजन बच्चे को हाथ में लेकर जाने को मजबूर हो गए। दरअसल इन लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई। बच्चे को ऑक्सीजन पर ही रखा गया है।
और बच्चे का पिता उसे हाथ में गोद में उठाकर ही लेकर अस्पताल पहुंचा। और ऐसी परिस्थिति में जहां उसे ऑक्सीजन दी जा रही थी, परिजन ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेकर जाते हुए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई। कमला राजा अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ था और सांस लेने में उससे परेशानी हो रही थी और ऐसे में बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही थी। अस्पताल में चेकअप के लिए परिजन बच्चे को हाथ में लेकर जाने को मजबूर हो गए। दरअसल इन लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई, बच्चे को ऑक्सीजन पर ही रखा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां बच्चे को, नवजात बच्चे को उसका पिता गोद में ही लेकर पहुंचा और इस दौरान की तस्वीरें जो सामने आई, सिस्टम पर सवाल है ये तस्वीरें कि आखिर इस तरह की अनदेखी, इस तरह की नेग्लिजेंसी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज इंदौर आ रही हैं और यहां प्रबुद्ध जनों से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संवाद करेंगी। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर गिनवाएंगे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर आ रही हैं और इंदौर में मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगी और केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए गए लोगों के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही ये मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है ताकि लोगों तक अपने काम को पहुंचाकर लोगों का सहयोग हासिल किया जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवा कर, चूंकि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक तीर से 2 निशाना इसे कहा जा सकता है। और एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच ये कि मिस्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। वॉशिंगटन से मिस्र यानी इजिप्ट के लिए पीएम रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पीएम को सलामी दी गई और प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय मिस्र दौरा है। इससे पहले अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और उसके बाद ये एयरपोर्ट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री को सलामी देकर विदा किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र देश के लिए रवाना हुए। उस दौरान की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री को मोमेंटो भेंट कर विदा किया गया। 4 दिन का अमेरिका का दौरा, जहां लोगों से मिलने से लेकर वहां की संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन तक मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। वॉशिंगटन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रवाना किया गया सलामी देकर और फिर अब मिस्र देश का 2 दिवसीय उनका दौरा रहेगा और विदेश नीति पर लगातार एक मजबूत पकड़ भारत की बनती हुई पूरी दुनिया में। इस वक्त भारत को चूंकि अमेरिका से जो सहयोग मिल रहा है, अमेरिका के साथ जो साझा सहयोग है, उसके लिए यह दौरा काफी अहम था। और आज ग्वालियर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बेहटा गांव में एक कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचेंगे। महिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए साथ ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और इसके अलावा 1000 बेड्स वाला अस्पताल जिसका लोकार्पण किया जाना है, इस कार्यक्रम में भी लिए चलेंगे आपको। और आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि 1000 बेड्स वाला एक हॉस्पिटल यहां पर लोकार्पित किया जाना है और कार्यक्रम कई अलग अलग होने हैं। बेहटा गांव में कार्यक्रम में शामिल होना है उन्हें। साथ ही महिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए वे यहां पहुंचेंगे और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। 1000 बिस्तर वाला अस्पताल जिसका लोकार्पण किया जाना है मुख्यमंत्री के द्वारा। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बुरहानपुर से आई खबर जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। कपास फर्म खोलकर आरोपी ने लोगों के सामान हड़प लिए थे। दरअसल लोगों से माल हड़प लिया और उसके बाद भुगतान नहीं किया। इस पर 3 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ 4
अस्थायी वारंट्स हैं और अब 20 साल से फरार चल रहे इस आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। बुरहानपुर से एक बड़ी खबर, 20 साल पहले पहचान छिपाकर यह शख्स फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने अब इसे पकड़ लिया है। और रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर में विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन जारी। आज केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग पर चर्चा होगी। दरअसल कमल विहार के माहेश्वरी भवन में सुबह 9 बजे से बैठक होगी। विश्व हिंदू परिषद के सभी केंद्रीय पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। और बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युवा कांग्रेस के नेता ने किसान को धमकाया। युवा कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू असलम की दबंगई का एक वीडियो सामने आया। किसान के परिवार को धमकी दी। दबंगई करने का वायरल वीडियो जो सामने आया है, न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि मोका के रहने वाले किसान परिवार के द्वारा यह आरोप लगाया गया है और एक वीडियो सामने आया। चलिए वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा कराने आ गए? मेरा जमीन है। कहाँ जब कागज लेके आ? कौन से कागज? कागज लेके आ। कौन से कागज बता? नहीं, कौन से कागज तो बता ना, मैं ला रहा हूँ। तो तुमको जिले तक झूठ उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। बातचीत चाहे तो करना है, दादागिरी कर। और बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मंडला की, जहां कान्हा नेशनल पार्क से प्रकृति की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर है बाघिन नीलम और उसके 3 शावकों की, जिसमें आप देख सकते हैं कि कान्हा के घास के मैदान में भारी बारिश के बीच मां के साथ खेलते हुए बच्चे, अटखेलियां करते हुए शावक। और खास बात यह कि इनके सामने एक शिकार भी पड़ा हुआ है, जिसे शावक खाते खाते मस्ती भी कर रहे हैं। और इस खूबसूरत नज़ारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। तस्वीरें कान्हा नेशनल पार्क की हैं। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल पटकुरा के जंगल के मैनपाट पहुंचा हाथियों का एक झुंड और मैनपाट के तराई इलाके में यह हाथियों का झुंड घूम रहा है। वन विभाग मौके पर मौजूद है और हाथियों की निगरानी हो रही है। लोगों से हाथियों से दूर रहने की भी अपील यहां पर की जा रही है। और दुर्ग से बड़ी खबर, आज दुर्ग के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भिलाई के दिवंगत विधायक विद्यारतन भसीन के घर जाएंगे और विद्यारतन भसीन के परिवार के लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। दरअसल रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। और बढ़ते आगे, नजर डालेंगे 25 सेकंड्स में खबरों पर।